किया जाएगा। ये हनी हाइव है। शहद को देखकर मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। थोड़ा सा शहद क्यों ना हम भी खाया जाए। और एक बात है दोस्तों, ये हनी कॉम्ब के साथ शहद को खाना बहुत फायदेमंद होता है। ये कैंसर के सेल्स को मारता है। कैंसर की बीमारियों से लड़ने में हनी कॉम्ब विथ हनी कंज्यूम करना बहुत सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अब दोस्तों आज अपन अपने फार्म पर बी बॉक्स ओपन कर रहे हैं। इसमें से हनी कितना निकलता है अभी देखेंगे, चेक करेंगे। आपको इसका वीडियो बनाकर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ओरिजिनल हनी क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या किया जाता है, ये आपको समझ में आए और असली और नकली की पहचान आपको हो। इसीलिए हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। आप देखिए, आप ज़रा नज़दीक आ जाइए। यहाँ से अब हम काम शुरू करते हैं अपना बी बॉक्स ओपन करने के लिए। ये देखिए, ये यहाँ पर बी बॉक्स का ऊपर का चैम्बर है। इसे बाजू में रखते हैं तो इसमें पूरा शहद भरा है। चलिए इधर। ये देखिए, ये सुपर चैम्बर है। इसके अंदर शुद्ध शहद हनी, ओरिजिनल हनी, असली शहद इसके अंदर जमा होता है। अब इसको हम निकालने की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, ये एक्सट्रैक्टर कहलाता है। ये एक एक फ्रेम से शहद निकालना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो हाई बंद टूट रहा। दोनों का कनेक्शन है, दो लेना पड़ेगा। ये खुल गए। आप ले लेके बोल सकते हो कि एक में लगभग 500 ग्राम तक शहद निकल सकता है। 250 से 500 ग्राम शहद निकलेगा। ये दिखा 5 मिनट में थोड़ा सा आगे आइए। आगे ये पूरा शुद्ध शहद है भरा हुआ। ये एकदम ओरिजिनल हनी है। देखिए, ये गोल्डन कलर का मेरे तरफ ये गोल्डन कलर का जो फ्लूइड आपको नजर आ रहा है, ये है ओरिजिनल हनी। इसे शहद कहा जाता है। अब कई लोग कह रहे हैं कि शाह साहब के फार्म से हम शहद लेके आए। मेरा नाम बोलकर आपको कई लोग शहद बेच रहे हैं, मैं सुना हूँ। लेकिन असली शहद ये होता है और मैं किसी को बेचने के लिए नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास से सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में शहद निकलता है और वो मैं ही अपने चाहने वाले दोस्तों को और जान पहचान वाले दोस्तों को, मेरे फेसबुक फॉलोअर्स को, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को मैं दे रहा हूँ। और ये मैं किसी को होलसेल या बल्क में नहीं बेच रहा हूँ। और ये एक फ्रेम में आप देख सकते हैं, इसमें कम से कम 250 से 300-400 ग्राम तक हनी इसमें जमा होता है। अब इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से कट किया जाता है। आप उसको चॉपिंग कीजिए, सील निकलना चाहिए। ये देखिए, इसको ऐसे जैसे ही हम कट कर रहे हैं, इसका सील, इसके अंदर का हनी देखिए आप।
ये ओरिजिनल और प्योर हनी है। ये देखते जाइए, ये हनी है। हम चाहते हैं कि मक्खियों को भी कुछ नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए ये रहा हनी। ये मोम की सील होती है, जिसे मक्खियां अपना शहद बनने के बाद इसे सील कर देती है चैम्बर्स को। ये देखिए, ये देखिए इधर और ये कुछ टूट रहा है, उसमें ज़्यादा है, नहीं ज्यादा है। निकाल लेते हैं उसको। हाँ निकाल। मधुमक्खी देखिए डार्क कलर का है, बता दीजिए, आप बता दीजिए। हाँ, ये देखिए दोस्तों, कुछ गाढ़ा अभी ये लाइट है, ये अभी हम जो एक ही बॉक्स में मक्खियां अगर अलग अलग फूलों से शहद जमा करती है तो अलग अलग कलर होता है। ये देखिए, आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ये एकदम लाइट गोल्डन कलर है और ये थोड़ा सा चॉकलेटी कलर है। देखिए ब्राउनिश कलर में ये हनी है जो टपक रहा है। देखिए ये ब्राउनिश कलर है। ये इसलिए होता है कि फॉरेस्ट के अंदर जब मक्खियाँ जाती है तो अलग अलग ढंग के अलग अलग कलर के फूलों से, अलग अलग स्पीशीज के फूलों से पोलन और नेक्टर जमा करती है। तो जैसा नेक्टर लेके आती है वैसा हनी इस बी बॉक्स में तैयार होता है। देखिए ये कलर का डिफरेंस, कई लोग बोलते हैं हम पिछली बार ये कलर था, फिर बाद में वो कलर का था। कलर डिपेंड करता है एरिया पर और फ्लावर्स पर और क्लाइमेट पर। देखिए एक ही बॉक्स से दो कलर का हनी हमें हासिल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये है असली हनी। ये इसमें डाल देंगे एक्सट्रैक्टर में, इसमें एक्सट्रैक्टर में एक्सट्रैक्टर में वो नहीं डालेंगे, नहीं, केवल ये डालेंगे। ये देखिए, एक ही बॉक्स में एक ही साथ दो दो कलर के हनी यहाँ पर हासिल हो रहे हैं। देखिए आप, तो हनी का कलर डिपेंड करता है एरिया और फ्लावर्स पर और सीजन पर। और भी करिए। काय करता? हे बीच के- काचेच्या बॉटल आहे का तिथे आपल्या इथे ठेवलेल्या? घेऊन काचेच्या बॉटल. शायद उसको ऐसे कट करना पड़ेगा। हा? भरलेलं आहे, चालते, घेऊन या. थोडं थोडं खाली करून घ्या. ये बारिश की वजह से बहुत कम क्वांटिटी में हनी जमा हो रहा है और जैसे ही बारिश खत्म होगा, फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो नीचे गिर. मक्खी अपना काम करना शुरू कर देगी और हनी जमा होते रहेगा। इसे एक्सट्रैक्टर कहते हैं और इसमें देखिए आप, अपना ज़्यादा कोई काम नहीं है, सीधा डालें और घुमा लिए। ये देखिए, ये हनी जो है पूरा इस मशीन के ड्रम के अतराफ पूरा आ जाता है। अब फिर वो जैसे ही नितर के नीचे आएगा उसे हम बॉटल में जमा कर देंगे। बस कुदरत से जो मिलता है
वो हम सीधे बॉटल में पैक कर कर आपको देते हैं। देखिए इसके नीचे स्लोली 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 हनी नीचे उतर रहा है। छोटे वाले हैं अभी नहीं। ये जिनको हनी कोम चाहिए होता है कोम के साथ, उनके लिए हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, पर ये केवल सीजनल होता है, इसको मतलब ज़्यादा देर तक नहीं दे सकते, क्योंकि ये इस तरह का हनी कोम के साथ हनी जमा करना ये कोम को नुकसान पहुंचाना होता है। इसीलिए हम सीधा कोम को सही सलामत रखते हुए शहद अलग से निकालकर फिर मक्खी के लिए हनी कोम उसी में रख देते हैं। वो फिर मक्खी आसानी के साथ उसमें अपना शहद लाती है, जमा करती है। ये शहद का प्रोसेस होता है। भरू नाही का खाली वाली पर थोडं जागा भरली पाहिजे, काढून घ्यायची झाकण काढतात 3 टंक हाँ 3 तेलाच्या हातात फिरव. देखिए ये हनी किस तरह से फ्लो हो रहा है। सारे छत्ते में हनी नहीं रहता, लेकिन कुछ एरिया होता है स्पेशली, उस एरिया में मक्खी जो है शहद जमा करती है। ठीक है। अभी है दो तरफ से हाँ, थोड़ा बहुत है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत उनके लिए छोड़ देते हैं, मक्खियों के लिए। बोल लीजिए ना, फिर से भर सकते हैं। ये देखिए ये फिर से ये जैसे ही हम वापस इसमें बॉक्स में जमा कर रहे हैं, यही शहद के छत्तों में फिर से मक्खियाँ आती है, अपना शहद जमा करती है। अगर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो मक्खियों को फिर से ये छत्ता बनाने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस छत्ते को ज़्यादा डैमेज नहीं करते हुए इसको छत्ते में महफूज रखकर फिर से मक्खियों को शहद बनाने का मौका देते हैं। ये होता है शहद को कुदरती तौर पर हासिल करने का तरीक़ा। आणखी कधी नाही छोटे छोटे होईल आता तेवढं, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। ठेवून द्यायचे तिथे. तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये शहद का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, जिस तरह से फार्मिंग किस तरह से की जाती है। तो हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। ये तरीक़ा होता है हनी फार्मिंग का। आपको शहद चाहे जहाँ से ले, लेकिन उसमें असली और नकली की पहचान सिर्फ बी कीपर से की जा सकती है, वरना ये जो आपको कंपनियों का या फिर इधर उधर का शहद मिल रहा है वो मुमकिन ही नहीं है कि वो आपको ओरिजिनल दे दे। ऊपर का बक्स मेरा नजदीक। ये देखिए ये भी बॉक्स है, इसमें वापस से फिर ये सेट कर देंगे तो मक्खियाँ फिर शहद जमा करेंगी उसमें लाकर। इससे वापस से इसका टॉप सेट हो गया।
अब ये बी बॉक्स यहाँ पर ऐसे ही रहेगा और मक्खियाँ, हाँ चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा फार्म का टूर करवा लेता हूँ। चलिए आइए आप साथ चलिए। पेटी दिखा तो पेटी बहुत है बोलना। हाँ ये बॉक्सेस ये नहीं है इधर। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर अपने इसमें 20 है ऑलरेडी, ये 20 ड्यूटी पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन फ्लावर्स के ऊपर से मक्खियाँ अपना हनी जमा करती है। यहाँ पर तरह तरह के फूल मौजूद है, अभी कुछ दिनों में और फ्लावरिंग होने वाली है। ये देखिए ये वाइट रोज़ ऐसे बॉक्सेस के पास फ्लावर्स है। ये जंगली फ्लावर्स जिसे ज़ख्मी हयात भी कहा जाता है। ऐसे मेडिसिनल प्लांट से मक्खियाँ शहद जमा जब करती है तो उस शहद का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। मेडिसिनल वैल्यू उस शहद में काफ़ी रहता है, जिसकी वजह से खाने से अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और सेहत में इजाफा होता है। तरह तरह की बीमारियों में ये शहद का इस्तेमाल किया जाता है और शहद जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान को फ़ायदा ही पहुंचाता है, ना कि नुकसान। नुकसान तो दूसरी चीज़ों से होता है। आजकल लोग अपनी आदतों में जैम, ब्रेड, सॉसेस वैसे चीज़ें खा रही हैं, लेकिन अगर शहद बच्चों को खिलाया जाए तो बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और ऐसा ऑर्गेनिक हनी आपको मुझसे मिल सकता है। आप जब भी चाहे मुझे कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हनी अवेलेबल करवा दूंगा। मेरे पास जितना रहेगा उतना मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आइए आइए देखते चलिए। ये अपने हनी बीज है, इसमें यहाँ पर अपना काम कर रही है मक्खियाँ अपनी ड्यूटी कर रही हैं। ये कुदरत का एक अलग निज़ाम है जिसमें एक रानी मक्खी होती है और एक रानी मक्खी इसमें होती है और तमाम वर्कर बीज होती है। और ये मक्खियाँ अपने रानी का हुक्म मानते हुए पूरे जंगल में जाती है, फिरती है, घूमती है, फूलों पर मंडराती है, फूलों से नेक्टर जमा कर ले आती है और इस शहद अपने रानी के पास शहद जमा करवाती है। इन मक्खियों को देखिए, ये डोर है, यहाँ से मक्खी अंदर और बाहर होती है। मेन गेट ये क्वीन के पास यहीं से जाती है मक्खियाँ, पोलन और नेक्टर जमा कर इसमें जमा करती है। और मक्खियों की वजह से हमारे पर्यावरण पे भी बहुत फ़ायदा होता है। इसकी वजह से, मक्खियों की वजह से फूलों पर पॉलिनेशन होता है। एक फूल से दूसरे फूल से तीसरे फूल पर क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से फसलों में इजाफा होता है। अगर शहद की मक्खियाँ इसमें अगर दुनिया से ख़त्म हो जाए तो क्रॉप का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। मेन काम फूलों की, शहद की मक्खियों का यही होता है कि अपने क्रॉप्स को पॉलिनेट करे और फसलों में इजाफा करे। इंसान के लिए ये मधुमक्खियाँ बहुत बड़ा काम करती हैं। मधुमक्खियों को बचाए रखने के लिए कम से कम इस हनी बी फार्मिंग के आप सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी दुनिया भी सुरक्षित रहे और पॉलिनेशन भी होता रहे, हमें खाने के लिए अनाज भी मिलता रहे, खेती फलती फूलती रहे। ये काम ये सिर्फ शहद के लिए नहीं बल्कि फसलों को बचाने के लिए, फसलों में इजाफा करने के लिए, किसान की मदद करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये काम छोटा मोटा काम नहीं, बड़ी मेहनत का काम है। इस काम में आप लोग अपना ताउन कीजिए और इस काम को आगे बढ़ाइए।
ग्लव्स ही उतार देता हूँ। आप क्या हाथ से फिर ऐसा है। ये एक्सट्रैक्टर से निकालकर बॉटल में भरा जा रहा है। इसके अंदर अभी हाइव है, इसे एक मर्तबा और छान लिया जाएगा। थोड़ी देर में और निकलेगा। थोड़ी देर में ये फिर ड्रम के वाल्स के जो चिपका हुआ है वो नीचे उतरेगा। फिर इसके बाद इसके अंदर और फुलफिल किया जाएगा। ये हनी हाइव है। शहद को देखकर मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। थोड़ा सा शहद क्यों ना हम भी खाया जाए। और एक बात है दोस्तों, ये हनी कोम के साथ शहद को खाना बहुत फायदेमंद होता है। ये कैंसर के सेल्स को मारता है। कैंसर की बीमारियों से लड़ने में हनी कोम विथ हनी कंज्यूम करना बहुत सेहत के लिए फायदेमंद होता है। એને ભજીયા ના લણી